हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज लाइन टूल से कि लाइन किस तरीके से बनेगा। आज बेसिकली हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे, एक तो लाइन ड्रॉ करना और दूसरा इरेज करना, क्योंकि इरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आते हैं लाइन टूल्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है लाइन टूल। कमांड्स की अगर हम बात करेंगे तो एल करके जब आप एंटर करेंगे तो ये लाइन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। एल एंटर, ये लाइन एंटर। यहाँ से देखिए अब कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, इसको बोलते हैं कमांड लाइन। तो जो भी कमांड्स आप दोगे वो यहाँ पर एक्टिवेट होगा। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो आप यहाँ पर पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे लाइन ड्रॉ करने का है, 50 का लाइन ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ से 50 लिख के एंटर कर देंगे तो ये 50 की लाइन ड्रॉ कर देगा। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पर सपोज 40 की लाइन ड्रॉ करनी, तो हम ये 40 लिख के एंटर करेंगे तो ये 40 की लाइन ड्रॉ कर देगा। कभी अगर ये मिस हो जाए, सपोज अगर आपसे एस्केप बटन दब जाए तो ये लाइन बनना बंद हो जाएगा, तो फिर से एल एंटर करके आप लाइन कमांड को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो लाइन कमांड एक्टिवेट करने के लिए पहला ऑप्शन है आप लाइन में क्लिक करिए, या दूसरा ऑप्शन है एल करके एंटर दबाइए। एंटर के केस में आप एंटर दबा के भी टूल को एक्टिवेट करवा सकते हैं, और स्पेस बार से भी आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। आप स्पेस बार क्लिक करेंगे तो भी पूरा एंटर की तरह ही काम करेगा। अब अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो एल करके मैंने एंटर किया। देखिए अब यहाँ पर दिखता है ये, इसे जो ग्रीन डॉट्स दिखते हैं इसको बोलते हैं स्नैप। स्नैप का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे आप लाइन बनाइए, सर्कल बनाइए, आर्क बनाइए, यहाँ पर आपको ये रेफरेंस पॉइंट आपको दिखता रहेगा। ये देखिए रेफरेंस पॉइंट होता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये रेफरेंस पॉइंट किस तरीके से दिखते हैं, कब दिखेंगे, कब नहीं दिखेंगे। अगर नहीं दिखेगा तो ये इसको किस तरीके से ऑन करना है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। अब अगर मुझे यहाँ से लाइन फिर से ड्रॉ करनी, तो यहाँ से लाइन क्लिक करके आप किसी भी डायरेक्शन में लाइन क्लिक कर सकते हैं। दिक्कत तब होती है जब हम कुछ बना रहे होते हैं। अब देखिए अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तब इस केस में हमें किस तरीके से हैंडल करना है। तब यहाँ पर एक बटन आता है जिसको बोलते हैं ऑर्थो। ये F8 से चलता है। इसी का शॉर्टकट कमांड यहाँ पे दिया हुआ रहता है। देखिए टूल दिया हुआ है ऑर्थो मोड F8 ऑर्थो। इससे आपकी लाइन लॉक हो जाती है। अब या तो ये 0 डिग्री पे चलेगा, 90 पे चलेगा, 180 पे चलेगा, या फिर 270 पे चलेगा। ये देखिए यूजुअली जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ज़्यादातर केस में हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बहुत ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ता है। इसीलिए ऑटोकैड ने यहाँ पे फैसिलिटी दी है कि आप लाइन को लॉक कर सकते हो। अब आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर तो आप काम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दिक्कत तब होती है अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डिग्री पे चलना है। सपोज देखिए मैंने F8 ऑफ कर दिया है। अब अगर मुझे लगता है कि मुझे लाइन का लेंथ लेना है 50, लेकिन एंगल मैं चाहता हूँ कि 45 डिग्री पे चले, तो अगर आप यहाँ से सेट करने की कोशिश करेंगे 45 डिग्री, तो ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और हो सकता है एक्यूरेसी उतनी ना मिले जितनी आपको चाहिए। तब यहाँ पर हम एक कमांड यूज़ करेंगे। तो इसका कमांड मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। इसका कमांड होता है लेंथ की वैल्यू, फिर टैब, फिर एंगल की वैल्यू, देन एंटर। इस तरीके से आप इस सीक्वेंस में अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये किसी भी एंगल पे आपका लाइन ड्रॉ करा देगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया। सपोज यहाँ से मैं ऑर्थो ऑन करके हमने ड्रॉ कर दिया सपोज 100। अब यहाँ से F8 मैंने बंद कर दिया। देखिए फ्री घूम रहा है। ऑर्थो ऑन होने पर भी आप यहाँ पर डिग्री सेट कर सकते हैं। देखिए सपोज मेरा लेंथ है 70। अब मैं टैब हिट करता हूँ। टैब देने से आपका देखिए ये लेंथ लॉक हो जाएगा, और यहाँ से एंगल देने के लिए आपसे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री देता हूँ तो 45 लिख के जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये देखिए ये लाइन जो है वो 45 डिग्री पे आपका ड्रॉ होने के लिए लग जाएगा। अगर कभी भी आपको डाउट हो कि लेंथ इक्वल आया कि नहीं आया, जितना आप चाह रहे थे उतना बना कि नहीं बना, तो हम यहाँ पर मेज़र, ये देखिए यहाँ पे मेज़र टूल दिया हुआ है। यहाँ से आप मेज़र कर सकते हैं कि भाई जो डिस्टेंस मैंने दिया है वो सही है कि नहीं है। तो डिस्टेंस पे गए और यहाँ से पहला क्लिक यहाँ किया और दूसरा क्लिक यहाँ किया। देखिए यहाँ पे आपको लेंथ दिखाने लग गया 100। एस्केप करते हैं।
अब जैसे अगर मुझे एंगल चेक करना है तो यहाँ से हम जाएंगे एंगल पर और इन दोनों पॉइंट्स पे देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये एंगल बता देगा जो भी एंगल हमने लिया हुआ है। नेक्स्ट कमांड आता है इरेज। इरेज करने का टूल होता है ई करके जैसे ही हम एंटर करेंगे इरेज एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से ये देखिए बोल रहा है ना सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सिलेक्शन मैंने पिछले क्लास में बताया है आप लोगों को। यहाँ से आप सिंगल क्लिक कर करके सेलेक्ट कर सकते हैं या सिलेक्शन विंडो ले सकते हैं। देखिए विंडो बना के भी आप क्लिक कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप सेलेक्ट करिए। सिलेक्शन होना जरूरी है, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कई बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो लगता है कि भाई सर ने तो सिंगल क्लिक करके सेलेक्ट किया था, तो ऐसा जरूरी नहीं है जैसा मैं क्लिक करूँ वैसा करना है। आप विंडो बना के सेलेक्ट करिए, ग्रीन विंडो बनाइए, लासो बनाइए, चाहे सिंगल क्लिक कर करके सेलेक्ट करिए। यूजुअली जो टाइम कंज्यूम होता है वो सिलेक्शन में ही बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए हम कहते हैं कि सिलेक्शन के मेथड को आपको प्रॉपर रखना है। जैसे ही आप सिलेक्शन के बाद एंटर करेंगे ये हटा देगा, तो इस तरीके से क्या होगा, इरेज हो जाएगा। अगर मुझे ये मेथड ये हटाना है तो हम इसे इरेज कर सकते हैं। ऑटोकैड में एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो जिस भी पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करेंगे वहां से ईस्ट को ये हमेशा 0 डिग्री कंसीडर करेगा। देखिए यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, ये 0 दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 लगेगा, और अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो नीचे की तरफ 1 2 3 4 लगेगा। ये देखिए, मतलब दोनों तरफ ही पॉजिटिव वैल्यू काम करेगी। पहले ऐसा होता था कि नेगेटिव वैल्यू देना पड़ता था। अब जिस डायरेक्शन में आपका कर्सर रहेगा उस डायरेक्शन पे ये एंगल ले लेगा। सपोज मुझे 100 के लेंथ पे ड्रॉ करना है, तो ये देखिए 100 के लेंथ पे अगर मैं टैप करके 30 लगाता हूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 डिग्री बना देगा। सेम केस में अगर मैं यहाँ से क्लिक करके अपर साइड में मेरा कर्सर है, मैंने 100 वैल्यू देके टैप दबाया और यहाँ पे अगर मैं 30 वैल्यू देता हूँ तो अपर साइड में 30 की वैल्यू बना देता है। तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। कमांड होगा लाइन का L एंटर। तो एक ट्यूटोरियल हम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करते बने। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ज्योमेट्री ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब ये चीज़ मुझे ड्रॉ करना है, तो सेम मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, सेम आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है ये, फिर यहाँ से हम इस डायरेक्शन में ऐसे चलने वाले हैं जैसा मेरा कर्सर मूव कर रहा है। आप लोग भी सेम ऐसा ही प्रैक्टिस करें तो बहुत बढ़िया होगा। लाइन के कमांड के लिए L एंटर। ये देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया और यहाँ से मैंने डायरेक्शन दिया। ध्यान रखिएगा एक बार आपने क्लिक किया, देखिए फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ क्लिक किया, इसके बाद आपको क्लिक नहीं करना है, लेकिन लाइन तो फ्री घूम रही है। पता कैसे चलेगा ऑर्थो ऑन है कि नहीं है? अगर आपने ऑर्थो ऑन किया हुआ तो लाइन मेरी लॉक हो जाएगी। अब या तो 0 डिग्री पे चलेगी, 90 पे चलेगी, 270 पे चलेगी, है ना, 180 पे चलेगी। तो अगर ये आपके कर्सर के मूवमेंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइएगा ऑर्थो ऑन है। ये ऐसा नहीं है कि आप मैंने जैसे अब बोलूंगा कि भाई मैंने F8 दबाया तो आपको भी F8 प्रेस करना, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा आपकी नीड कैसी है। और ये जो ऑर्थो है F8 से ही चालू होता है और F8 से ही बंद होता है। तो चालू नहीं हो रहा है करके अगर आप 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम जाते हैं। देखिए पहला क्लिक मैंने यहाँ किया, बस डायरेक्शन दिया। आपको सिर्फ डायरेक्शन देना है, माउस के बटन को क्लिक नहीं करना है। ये देखिए मैंने लिखा 97.1, देन हिट किया। अब ऊपर गए, ऊपर देखिए यहाँ पे 150 की वैल्यू लेनी है मुझे। अब अगर मैं 150 करके एंटर कर देता हूँ तो ये तो वर्टिकली अपवर्ड चला जाएगा, लेकिन मुझे तो इंक्लिनेशन चाहिए ना 80 डिग्री का। तब हम यहाँ पर टैब हिट करेंगे। ये देखिए जैसे ही आप टैब हिट करोगे यहाँ पर ये एंगल पूछेगा आपसे। ये देखिए यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, ये एंगल मैंने दे दिया 80, क्योंकि कर्सर मेरा ऊपर की तरफ है तो 80 करने से ऊपर की तरफ ये लाइन ड्रॉ करेगा। ये देखिए अभी तक मैंने माउस को क्लिक नहीं किया, बस अब मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ। ये देखिए इस डायरेक्शन पे 15, देन डाउनवर्ड 75, देन राइट साइड 15, 75 अगेन अपर साइड, देन 15 अगेन। अब यहाँ से जब आप डाउनवर्ड आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक तो आप लेंथ देके एंगल दे सकते हो, दूसरा ऑप्शन है अगर आपने ऑर्थो ऑफ कर दिया है तो जैसा मैंने बताया था स्नैप, ये देखिए रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, आप रेफरेंस पे जाके माउस के बटन को हिट कर देंगे तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ये देखिए आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तो भाई ये लाइन छोड़ नहीं रहा है, तब हम करेंगे स्केप। जैसे ही आप स्केप करोगे ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी ज्योमेट्री को बना सकते हैं। डायमेंशन के लिए अभी वरीड नहीं होना है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये ड्राइंग का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।